मध्य प्रदेश के रीवा में बंदूक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर धारदार हथियारों से हमला, एक एएसआई की मौत, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। मऊगंज के शाहपुर थाने के गडरा गांव में लोगों ने एसडीओपी और तहसीलदार सहित पुलिसकर्मियों को भी बंधक बनाया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने सभी को छुड़ाया। हमले में जख्मी पुलिसकर्मियों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मौके पर डीआईजी समेत सीनियर अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी, कई को हिरासत में लेकर पूछताछ। बिहार के भागलपुर में हिंसक झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। पत्थरबाजी में एक सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही और एक चौकीदार को गंभीर चोट आई। भागलपुर के अतिंचक थाना क्षेत्र के कसरी गांव में शुक्रवार शाम को हुई झड़प, बच्चों के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जिसके बाद बीच बचाव करने पहुंची पुलिस। अब हालात काबू में। बिहार के मधुबनी में भी हुई हिंसक झड़प, विवाद सुलझाने गई पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया। भूमि विवाद के चलते एक ही समुदाय के लोगों में हुई थी हिंसक झड़प। पथराव की वजह से पुलिस को मौके से भागना पड़ा। हमले में थाना प्रभारी को चोट आई। मधुबनी के खुटौना इलाके में भी फिलहाल कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। अब हालात काबू में है। पटना के मनेर में शराबियों ने किया पुलिस टीम पर हमला, एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी। सब इंस्पेक्टर ने कुछ शराबियों को गाड़ी में बैठा लिया था, जिसके बाद उनके साथियों ने हमला बोला। सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी फाड़ दी। बिहार के अररिया में भी बदमाश को पकड़ने के दौरान एक एएसआई की मौत। मृतक एएसआई का नाम राजीव कुमार मल्ल। मुंगेर एएसआई हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर करके पकड़ा। पुलिस ने आरोपी गुड्डू यादव को पैर में गोली मारी। एएसआई विवेक कुमार यादव की शिकायत पर एक्शन हुआ। पटना पुलिस के उसे 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लोगों ने नशे की हालत में किया था अटैक। तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला, कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं सीएम। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता, अपराधी और पुलिस के गठजोड़ से नागरिकों का जीना मुहाल हुआ। भगवान भरोसे चल रहा है बिहार, हर महीने सैकड़ों हत्याएं। मुंगेर हत्याकांड को बीजेपी ने बताया विपक्ष की साजिश। प्रभाकर मिश्रा बोले, सरकार को बदनाम करने के लिए पुलिस को टारगेट किया गया। तेज प्रताप यादव का पुलिस वालों को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ। पुलिस वाले से कहा, ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। तेज प्रताप यादव ने कानून की धज्जियां भी उड़ाई। बिना हेलमेट पहने सीएम आवास के पास स्कूटी से लगाए चक्कर। नीतीश के घर के पास आकर कहा कि कहां है पलटू चाचा। आरजेडी की संस्कृति ही कानून की धज्जियां उड़ाना है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अटैक। तेज प्रताप के वायरल वीडियो पर जेडीयू ने साधा निशाना। राजीव रंजन बोले, बिहार अब बदल गया है, इस तरह की हरकतों की जगह नहीं है। तेज प्रताप की हरकत की कांग्रेस ने भी निंदा की, कहा कि उनके पास किसी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी का 3 घंटे का पॉडकास्ट आज रिलीज होगा। अमेरिका के फेमस पॉडकास्टर एलेक्स फ्रेडमैन ने किया है इंटरव्यू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। पॉडकास्ट में पीएम के बचपन, हिमालय में बिताए उनके समय और उनकी राजनीतिक यात्रा सहित कई विषयों पर चर्चा की गई है। पीएम ने इसे आकर्षक बातचीत बताया। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज तीसरा दिन। आज असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 97वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। गुवाहाटी में शाम को 3:30 बजे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज रात ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह ने कहा कि मिजोरम के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। असम राइफल्स कैंप को आइजोल से शिफ्ट करना इसका प्रमाण है। संभल में आज होगी जामा मस्जिद की पुताई से पहले लेबर और मटेरियल का एएसआई ने जायजा लिया है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सोमवार को सड़क पर उतरेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरने का ऐलान। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर इलियासी का 17 मार्च के प्रदर्शन को लेकर हमला, कहा कि प्रदर्शन नहीं, बातचीत से होगा मसले का हल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, कहा कि भारत में मुसलमानों को असुरक्षित बताने वालों को पाकिस्तान भेजे सरकार। मौलाना शाहबुद्दीन ने 17 मार्च को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर भी साधा निशाना, कहा कि रमजान का महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है, खुदा की इबादत के लिए है। इफ्तार पार्टी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का ओवैसी पर हमला, कहा कि ओवैसी को मोहब्बत और अमन का रास्ता नहीं मिलता, हमेशा नफरत के रास्ते के बीज बोते हैं। धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश में लगा विपक्ष। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का अटैक। औरंगजेब कब्र विवाद में बजरंग दल की एंट्री, सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा कि खुद कब्र हटा दे वरना कार सेवा कर उसे उखाड़ दिया जाएगा। बजरंग दल 17 मार्च को चलाएगा राज्यव्यापी आंदोलन। राज्य के हर कलेक्टर दफ्तर में औरंगजेब की कब्र उठाने के लिए देगा ज्ञापन। बजरंग दल की धमकी पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले, औरंगजेब की कब्र हटाने का ढोंग कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार चल रही है। अब आपको याद आई, कब्र के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ही देती है पैसे। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में धार्मिक माहौल बिगाड़ रहा है, हर तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसे रोकना जरूरी। संजय राउत के फडणवीस के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़की बीजेपी, कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार तो घर से चलती थी, 2.5 साल में सिर्फ 2 दिन मंत्रालय आए हैं। बिहार में आज से पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। से पूर्वी चंपारण से होगी यात्रा की शुरुआत। कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस के सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की करीब 500 किलोमीटर की यात्रा 20 जिलों से होकर निकलेगी। 14 अप्रैल को पटना में होगा यात्रा का समापन।
कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये देश के लिए खतरनाक है। रविशंकर प्रसाद बोले, तुष्टीकरण का ये खेल राहुल गांधी के इशारे पर चल रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। बीजेपी ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर भी उठाया सवाल, कहा कि आखिर वियतनाम से इतना प्यार क्यों है, काश इतना प्यार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कर लेते। गृहमंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस के तानाशाही शासन को किया याद, कहा कि सिर्फ नारा लगाने पर मुझे जेल में डाला गया, डंडे भी खाए और जेल की रोटी भी। अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना खत्म। होशियारपुर के योग केंद्र से अमृतसर पहुंचे। आज सीएम भगवंत मान के साथ गोल्डन टेंपल में माथा टेकेंगे। बीजेपी की सीनियर लीडर लक्ष्मीकांत चावला से मिले अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। दिल्ली के किसानों को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया भरोसा, कहा कि डबल इंजन की सरकार सभी समस्याओं का समाधान होगा। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने रखी थी इफ्तार की पार्टी। इफ्तार पार्टी में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी शामिल हुए। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। चेन्नई में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिल बहुत प्यारी लैंग्वेज है, हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को एक्टर प्रकाश राज ने दिया जवाब, कहा कि हिंदी हम पर मत थोपो, हम हिंदी विरोधी नहीं है, अपनी मातृभाषा की रक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के मुसलमानों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, धर्म के साथ ज्ञान का मिक्सचर इन्हें बेहतर इंसान बनाएगा। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी का मामला, ईओडब्ल्यू ने वांटेड आरोपी कपिल देदिया को गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू ने कपिल देदिया को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 19 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। रेल मंत्री ने हाइपर पुल लूप पॉट के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। पॉट को आईआईटी मद्रास ने डिजाइन किया है। उत्तराखंड पूर्णागिरी मेला को लेकर आयोजित प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा कि मेले को बेहद भव्य बनाया जाएगा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से मिले सीएम सुक्खू, अपराधियों ने मारी थी गोली। सीएम सुक्खू ने कहा कि दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, खतरे से बाहर है बंबर ठाकुर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को धमकी के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि व्हाट्सएप पर आई थी धमकी। अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड अटैक मामले में बड़ी कामयाबी, ग्रेनेड सप्लाई करने वाले तीनों लड़के बिहार के मधेपुरा से गिरफ्तार, ग्रेनेड फेंकने वालों की तलाश तेज। अहमदाबाद के वस्त्रहाल में फूड स्टॉल विवाद में हुई हिंसा में एक्शन, पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस ने की जमकर धुनाई, 7 आरोपियों के अवैध घरों पर चलाया गया बुलडोजर। यूपी के एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले रविंद्र कुमार और उसके साथी को पकड़ा। पाकिस्तान को भेजता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय जानकारी। गोल्ड स्मगलिंग के केस में आरोपी एक्ट्रेस रानिया राव ने सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, सोमवार को हो सकती है सुनवाई। गोल्ड स्मगलिंग केस में बड़ा एक्शन, अब रानिया राव के सौतेले पिता डीजीपी रामचंद्र राव को कंपल्सरी लीव पर भेजा गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। ड्राइवर धीरज शिवाजी राव पाटिल को दिल का दौरा पड़ने से हादसा होने की आशंका। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, नक्सलियों द्वारा छिपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। दिल्ली मेट्रो ट्रेन की केबल चोरी करने वाले 5 चोर पकड़े गए। 3 फरवरी के बाद से केबल चोरी की 8 घटनाएं हुई है। दिल्ली के कल्याणपुरी में रोड रेज के विवाद में युवक की हत्या, पुलिस ने दोनों हत्यारों को पकड़ा। तेलंगाना के कोडागुडेम में 64 माओवादियों ने सरेंडर किया, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी गई। गाजियाबाद के मुरादनगर में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्ष भिड़े, पत्थरबाजी में कई लोग घायल, 7 लोग हिरासत में। मध्य प्रदेश के इंदौर में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। सूखी घास से फैक्ट्री में आग लगी, जेनेट मार्केट क्षेत्र में घंटों तक बना रहा तनाव। फायर ऑफिसर ने बताया कि आग लगने से फैक्ट्री का फर्नीचर भी जला, कोई शख्स इसमें झुलसा नहीं है। आग लगते ही आसपास रहने वाले लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकले, गैस की टंकियों को अपने घरों से बाहर रखा। गुजरात के कच्छ जिले में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, एक लापता। वडोदरा हिट एंड रन के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, आरोपी रक्षित चौरसिया के साथ घटना का रिक्रिएशन किया गया। महाराष्ट्र के लातूर में नंदगांव पार्टी बना एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट, 8 दिन में 3 एक्सीडेंट हुए हैं, 3 लोगों की जान गई है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में एसी ब्लास्ट होने से आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई, किसी भी शख्स के झुलसने की खबर नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन, 75 देशों ने आए 1500 लोगों ने योग अभ्यास किया। कैलाश खेर चिदानंद सरस्वती कार्यक्रम में हुए शामिल, योग साधकों ने एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। इंटरनेशनल योग महोत्सव के अंतिम दिन विशेष गंगा आरती की गई, कैलाश खेर ने अपने गीतों से महोत्सव में रंग जमाया। उदयपुर के मेनार गांव में लोगों ने बंदूक और पटाखों के साथ मनाई होली, शौर्य और
उत्साह का दिखा अद्भुत नजारा। होली खेलने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम, धमाकों से गूंजता रहा मीनार गांव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पारंपरिक होला मोहल्ला समारोह आयोजित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। होला मोहल्ला के अवसर पर लोगों ने जुलूस निकाला, निहंग सिख गतका का भी किया प्रदर्शन। भारी बारिश से कुलगाम में बाढ़ जैसे हालात, एहतियातन ट्रैफिक को रोका गया। कर्नाटक के एनापुर होबली में शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 17 जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में अगले 24 घंटे में एवलांच और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में प्लास्टिक की अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित की गई। 54 वार्डों में लोगों ने प्लास्टिक के कचरे को चुना। सोने की कीमत 75 दिनों में 14% बढ़ी। पहली बार $3000 प्रति औंस पर हुआ पार। मुंबई इंडियंस 3 साल में दूसरी बार बनी है WPL चैंपियन। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराया गया। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी बार खिताब से चुकी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 7 विकेट खोकर 149 रन का लक्ष्य दिया। इसकी पीछा करने उतरी दिल्ली 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। मुंबई से कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने खेली कप्तानी पारी, 66 रन बनाए। नेटली सिवर ब्रंट के साथ 89 रन की पार्टनरशिप की। दिल्ली के लिए मारिजान कप ने सर्वाधिक 40 रन की पारी खेली और जमीमा रॉड्रिक्स ने 30 रन बनाए।